नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एसएससी सीजीएल 2026 वाले जो एस्पिरेंट हैं लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा, लेकिन आप देख पा रहे हो कि कोई जवाब दे ही नहीं है। जब से एडीक्विटी ने कार्यभार संभाला है, पहले एसएससी के एग्जाम ठीक तरीके से होते थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती एक ऐसी संस्था को यहाँ पे टेंडर दिया गया जिसका रिकॉर्ड इतना ऑलरेडी खराब है। कई स्टेट में ये ब्लैक लिस्टेड है, स्टेट के एग्जाम इसने सही से करा नहीं पाए। जबरदस्ती जो है इस कंपनी को टेंडर दिया गया और आप देख रहे हैं इतनी बुरी हालत है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि एनटीए ने आपका जो नीट का एग्जाम है वो कराया। लास्ट ईयर भी प्रॉब्लम थी, इस बार उससे बड़े लेवल पे प्रॉब्लम हुई और प्रेशर बनाया गया, तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया गया। तो मैं जितने भी स्टूडेंट हैं और जो टीचर्स हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर नीट का मामला उठ सकता है तो एसएससी का मामला क्यों नहीं उठ सकता। भाई एसएससी में इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा सिस्टम खराब है। अगर नीट में लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे करोड़ों बच्चे हैं जिनका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है और किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। एग्जाम जो है वहां पे रिमोट एक्सेस हो रहा है, बड़े बड़े तरीके से चीजें हो रही हैं, री एग्जाम गलत तरीके से करा रहे हैं, उसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन है वो गलत तरीके से हो रहा है, लेकिन कोई भी इस पे आवाज नहीं उठा रहा है। चूंकि अलग पांडे सर उन्होंने नीट का मामला उठाया, वो कई जो मीडिया चैनल हैं उन पे जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, खान सर ने मामला उठाया, तो मैं इन टीचर से भी कहना चाहता हूं कि भाई आप एसएससी को भी तो डील करते हो, एसएससी में भी ये इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, इन पे कब ध्यान जाएगा। और जितने भी टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये राइट टाइम है। अगर नीट का डिस्कशन चल रहा है और एनटीए का डिस्कशन चल रहा है कि एनटीए इतनी भ्रष्ट कंपनी है, नहीं करा पा रही एग्जाम, तो एडीक्विटी उससे ज्यादा भ्रष्ट कंपनी है, इसके बारे में भी बात होनी चाहिए। एसएससी एक ऐसा एग्जाम है, मिडिल क्लास का बच्चा इस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और करोड़ों बच्चे हैं जिनका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। लास्ट ईयर से जो एग्जाम है, लगातार जो एग्जाम कराए, कोई ना कोई अनियमितताएं हर एक एग्जाम में देखने को मिली, फिर जबरदस्ती जो है वो चीजें खींची जा रही हैं और लगातार इस पे कोई एक्शन नहीं हो रहा। उसके अलावा इतनी बड़ी बड़ी चीजें सामने निकल के आती है, उस पे भी एसएससी की कोई जवाबदेही नहीं है। तो इन पे भी आप विचार करिए और जो टीचर जिनको आपने इतना बड़ा बनाया है, आप जो स्टूडेंट हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन पे प्रेशर बनाइए कि ऐसी चीजों के खिलाफ जो है आवाज उठनी चाहिए, आवाज मीडिया तक जाए। आज देखो नीट का मामला इतने अच्छे तरीके से उठ रहा है, एग्जाम को कैंसिल किया गया, तो एडीक्विटी जो है इतनी इसके बारे में क्यों नहीं डिस्कशन हो रहा है, क्यों नहीं मीडिया में चीजें चल रही हैं। और अगर ऐसी चीजें चलेंगी तो सरकार पे डेफिनेटली प्रेशर बनेगा और कहीं ना कहीं जवाबदेही जो है वो तय होगी। आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका नोटिफिकेशन है, एसएससी कुछ भी कर रही है, मतलब जो मन होता है वो करते हैं, जब जवाब देना होता है जवाब देते हैं, नहीं जवाब देना होता है नहीं देते। आप देख पा रहे हो कि सीजीएल का जो नोटिफिकेशन है वो पहले आना चाहिए था, उसके बाद जो नोटिफिकेशन आने चाहिए थे सिलेक्शन पोस्ट का है, उसके अलावा स्टेनो का, ये पहले दे रहे हैं। मतलब जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग रूमर और फैल रही है कि कोई कह रहा है कि डिस्क्रिप्टिव ऐड होगा, उसके अलावा सेक्शनल टाइम, ये तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है कि आना ही आना है। तो तमाम तरीके के डाउट स्टूडेंट के दिमाग में भी है, स्टूडेंट परेशान है, लेकिन कोई भी मतलब कहीं भी कोई सुनने वाला नहीं है। इतना मतलब चीजें गलत हो चुकी है। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनटीए जो है उसने आपका बाकायदा यहाँ पे उसके तरफ से जो है यहाँ पे प्रेस रिलीज दिया गया है कि आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया। और ये नीट जैसे एग्जाम, जो सोचिए आप, नीट जैसे एग्जाम में अगर इतनी बड़े लेवल पे धांधली हो रही है, 2024 में भी मामला हुआ तब कुछ नहीं हुआ, इस बार इतने बड़े लेवल पे इशू हुआ तो इसको कैंसिल कर दिया गया, लेकिन री एग्जाम कराने की बात हो रही है। लेकिन भाई जिन लोगों ने कराया है, जो लोग इसमें संलिप्त है, ठीक है, उन पे कब कार्रवाई होगी। अगर उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो लगातार ही चीजें चलती रहेंगी। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी में जब से इस नई एजेंसी ने कार्यभार संभाला है, रिमोट एक्सेस हो रहा है और बड़े लेवल पे हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, लगातार हो रहा है और कहीं ना कहीं सेंटर पे हो रहा है। और तो सेंटर पे अगर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा सेंटर का सिस्टम और जो मतलब इसके अंदर के लोग हैं वो सब लोग मिले हुए हैं और वो लगातार चीजें चल रही है, लगातार एक्शन भी हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि परीक्षा पास करने के 13 लाख में हुई थी डील, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका जो है जीडी का है, जीडी का जो अभी रिसेंटली एग्जाम चल रहा है, और ये चीजें नई नहीं है। उसके अलावा देख रहे हैं उत्तराखंड, ये रांची की न्यूज है,
ये रांची की न्यूज है, ये आपका उत्तराखंड का है और लगातार इस पे गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। उसके अलावा ये चीजें आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर के सामने अभ्यर्थी और रिमोट मोड पर घर से परीक्षा देता रह सकती है। कानपुर नौबस्ता की न्यूज है, ये एमटीएस का है, एमटीएस में भी चीजें हुई लेकिन कोई मामला उठा नहीं। सारी चीजें दबती जा रही है क्योंकि टीचर्स भी अपनी मस्ती में है कि उनका भाई कोर्स बिक रहा है, आप कोर्स धड़ल्ले से खरीद रहे हो, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। नोटिफिकेशन एसएससी का कब आएगा, सीजीएल का कब आएगा, उससे पहले सिलेक्शन पोस्ट का क्यों दे दिया, स्टेनो का क्यों दे दिया, कोई जवाब दे नहीं। जब मन होगा तब नोटिफिकेशन देंगे, जब मन होगा तब एग्जाम कराएंगे, कोई बोलने वाला ही नहीं है। आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस में, यहाँ पे टेलीग्राम पे भी चीजें वायरल होती है कि 15-15 लाख में लोगों को टेलीग्राम पे पेपर मिला, लेकिन कोई हिसाब किताब ही नहीं है उसका। दिल्ली पुलिस का अभी तक कांस्टेबल का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया। कैसे डिक्लेयर करेंगे भाई, आएगा रिजल्ट तो उसमें और छीछा लेदर होगी। उसके अलावा जो नॉर्मलाइजेशन इन्होंने फॉर्मूला चेंज किया, बताया कि भाई हम नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से करा रहे थे। अब लग रहा है ऐसा कि जो पहले एजेंसी थी भाई इससे लाख गुना बेहतर थी। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी अजीब तरीके से हो रहा है, मतलब बच्चे के मार्क्स कम हो मतलब घटे बढ़े वो तो समझ में आता है, लेकिन सेम शिफ्ट का बच्चा उसके मार्क्स में वेरिएशन आ रहा है। तो तमाम तरीके की गड़बड़ियां चल रही हैं। और मैं जितने भी टीचर हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, जितने भी मीडिया हाउसेस है, अलग पांडे सर है, खान सर है, इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एसएससी में भी जो चीजें इतने बड़े लेवल पे चल रही हैं, बड़े लेवल पे बच्चे परेशान है, यहाँ पे सिस्टम से परेशान है। सिस्टम जो सरकार है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है कि सरकार ने हम लोगों को एक कठपुतली समझ लिया है कि हम जैसा करेंगे वैसा होगा। एक इलेक्शन सही तरीके से हो सकता है सरकार इलेक्शन कराने के लिए पूरा जो मिलिट्री फोर्सेस है उनको तैनात कर सकती है, उसका जो रिजल्ट है वो 2-4 दिन में आ जाता है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए, एग्जाम को सही ढंग से कराने के लिए कोई तत्परता दिखती है नहीं। तो जितने भी टीचर हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इस पे भी आवाज उठाइए, ये राइट टाइम है। अभी एनटीए की बात हो रही है, एडिक्विटी की भी बात हो सकती है, एडिक्विटी की जितनी भी चीजें हैं वो हमारे सामने है। तो इस पे भी जब बात होगी तो कहीं ना कहीं बात दूर तक पहुंचेगी और उसका हम लोगों को रिजल्ट भी मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, और जितने भी टीचर हैं स्पेशली एसएससी के, स्पेशली अलग पांडे सर, स्पेशली खान सर, कि आप इतने बड़े टीचर हैं, आप मीडिया हाउसेस अगर कुछ आप कहेंगे तो उसका, जैसे आप एनटीए के बारे में आपसे इंटरव्यू लेने आते हैं जो मीडिया हाउसेस के लोग हैं, तो आप उसमें एसएससी का भी जिक्र करिए कि एसएससी में सिस्टम और ज्यादा खराब है, रेलवे में भी चीजें प्रॉब्लम में चल रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस इश्यू को भी उठाइए ताकि इन बच्चों की भी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो पाए। तो करना क्या है, इस वीडियो को दबा के शेयर करना है, हर टेलीग्राम ग्रुप पे डालना है, हर व्हाट्सएप पे आपको ज्यादा जो है बच्चों को कम्युनिकेट करना है कि कहीं ना कहीं जो है इस पे बात होनी चाहिए। अपने टीचर को भी आप प्रेशराइज करिए कि वो इस पे बात करें और इस पे वीडियो बनाए। जब वीडियो बनाएंगे तो मीडिया में चीजें आएंगे। इवन हर टीचर ये जरूर कर सकता है कि वो वीडियो एक कम से कम बना सकता है। तो बस आप इसे दबा के शेयर करिए। बाकी चैनल पे नए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।